ओम नमो नारायण। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से प्रेम करने वाले संगत के भी चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को प्रेम करने वाली संगत माँ, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम आप लोगों से कुछ बात करने वाले हैं। गुरु मतलब शरीर तो नहीं होता, और अगर गुरु शरीर रूप में आ जाए तो उस शरीर रूप से निराकार रूप में जाने की प्रक्रिया को तत्व कहते हैं, और वो तत्व श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हम में उतरता है। हम जो है एक साधु हैं, और साधु तो है ही, साथ में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से दीक्षा भी मिली हुई है। हमें दीक्षित हैं हम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से, और हम किसी सामान्य से भी सामान्य संगत की तरह हैं, कोई विशिष्ट नहीं है। विशिष्ट तो एक चोला होता है जो धारण कर लेने के बाद अलग कर देता है लोगों से, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बहुत विशिष्ट हैं हम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने पंचकुला में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक बार कहा था गुरु जी ने कि गुरु का प्रचार करो। आप अगर सुखी हो गए हो तो आप दूसरों को सुखी करो, तभी आपको गुरु की कृपा प्राप्त होगी। तो हमारा जीवन बदल गया, हमारी समस्याएं खत्म हो गई। हमारे जीवन में, हमारे जीवन का जो अनुभव है गुरु जी को लेकर के, वो तो हम बता नहीं रहे हैं, संगत के भी अनुभव नहीं बता रहे हैं। हम तो मात्र गुरु जी का प्रचार कर रहे हैं, गुरु जी के विषय में बता रहे हैं जो हम जान पाए हैं। क्योंकि भक्ति ये कहती है, आप गीता पढ़ेंगे, गीता में लिखा हुआ है, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाश्रु शुश्रुवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयति। मतलब ये ज्ञान उसको तो बताना ही नहीं है जो न तो संयमी है, न जो एक निष्ठ है, न भक्ति में रत है, और ना ही भगवान में रमे हुए हैं। उनको तो ये बात बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। लेकिन ये जो विशेष संगत है श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जिनको विशेष प्रेम है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से, और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी स्वयं भी इस संगत को माँ कहते हैं, प्रेम करते हैं, उस संगत के लिए है ये बातें। मैं बाकी किसी को नहीं सुनाती हूँ, और ना ही मैं उससे अपना नाम करवाना चाहती हूँ, ना ही मुझे इससे पैसे चाहिए, ना ही मुझे कोई लोभ है, ना ही मुझे कोई लालच है। क्योंकि मैंने और मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने तो परिवार ही छोड़ दिया, प्रॉपर्टी छोड़ दी। हम अपना धन वैभव सब छोड़ के निकले हैं घर से, और हम कुछ पाने नहीं निकले हैं, हम सिर्फ सद्गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त करने चले हैं। बेमतलब में ही, बेमतलब गुरु जी के पास नहीं जा पाते। हमारे पास इतनी औकात नहीं है गुरु जी के पास जाने की। गुरु जी से मिले भी कभी नहीं है हम, गुरु जी से फोन पे भी बात नहीं, कभी कोई कुछ भी, मतलब गुरु जी को पता तो है हमारे विषय में, लेकिन सामने से कभी हम गुरु जी के पास नहीं गए हैं। असीम कृपा हम गुरुदेव भगवान की बता रहे हैं। हम कभी गुरु जी से नहीं मिले, जो भी ज्ञान है वो गुरु जी से सुना हुआ है, यूट्यूब पे जो सुना है गुरु जी की वाणी को, उसी से हमें ये ज्ञान उतरा है, उनकी कृपा से। ठीक है, अब आपको एक बात और बताती हूँ। य इदम परमम गुह्यम भक्तभेस्वभि धास्यति भक्तिमय पराकृत्वा मामे वैश्यत संशयः। ये गीता में उपसंहार में संन्यास की सिद्धि नामक अध्याय से 68 नंबर का ये श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, और अंत में वह मेरे पास आएगा। गीता की वाणी है ये, और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने गीता को पढ़ने के लिए, गीता को समझने के लिए हर समागम कहा हुआ है। तो हमको जो समझ में आया है वो यही समझ में आया है कि हमने जो कृपा प्राप्त की भगवान की, चाहे जो हमको मिल रहा है, चाहे जो मिलेगा, वो भगवान जी के प्रचार से ही मिलेगा। हमने भगवान नहीं देखा, हमने अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को देखा है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने जो भी पाठ दिया है हम उसका सम्मान करते हैं। हम तीनों समय पाठ भी कर रहे हैं, मूर्ति पूजन भी करते हैं, हर एक रहस्य से परमात्मा के गुजर रहे हैं, और हम समझने की कोशिश में लगे हुए हैं कि परमात्मा हमसे कुछ कहना चाहते हैं, वो क्या है।
हम तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने मना किया है संगत को कि आप फोटो रख के पूजा नहीं करना मेरी, लेकिन हमारा ध्येय यही है कि हम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की फोटो को अपने समक्ष पूरे दिन रखते हैं और उसी पे दृष्टि हमारी रहती है और उन्हीं की हम पूजा करते हैं। और जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने दिया हम उसकी भी पूजा करते हैं, क्योंकि जो भगवान ने दिया है ना वो हमको करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए हमें। हम गुरु जी का भी सम्मान उससे कहीं ज्यादा करते हैं। और एक बात और, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कई समागमों में ये बात कहा हुआ है कि गुरु मंत्र और देवता एक ही होते हैं। अब इससे बड़ी बात मैं क्या बताऊं कि जिन मंत्रों का हम उच्चारण कर रहे हैं उनको भी हम परमात्मा समझते हैं, क्योंकि गुरु जी ने ऐसा बताया है हमें तो इसका ज्ञान नहीं था, हम तो मूर्ख हैं। अब आते हैं, लोगों के सवाल आ रहे हैं ना इस बात पे कि मतलब आपको किसने अधिकार दिया है। अधिकार हमें सिर्फ परमात्मा ने दिया है, बाकी हम किसी का अधिकार मानते नहीं हैं। हम उन्मुक्त हैं, हमने संन्यास धारण कर लिया है, हमें मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी से भी कोई लेना देना नहीं। हम किसी की ना तो बुराई कर रहे हैं ना किसी के पीछे पड़े हैं। अब आप जो है किस बात को कैसे लेते हो हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि गुरुजी ने 2013 के मोहड़ी के समागम में ये बात समस्त संगत के सामने बताया हुआ है श्री गुरु जी ने कि आप एक गाड़ी की व्यवस्था कर लो और जो अपना समस्त जीवन देना चाहते हैं परमात्मा को वो आज सामने आए और प्रचार करें इसका, ताकि बाकी लोगों के भी दुख दूर हो। मेरे समझ में नहीं आ रहा शंका कहाँ उत्पन्न हो रही है, क्यों उत्पन्न हो रही है, किसको उत्पन्न हो रही है और किस कारण से उत्पन्न हो रही है। किस अधिकार की बात कर रहे हैं आप क्यों जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मुझसे क्या लेना देना है। वाणी में जो हमारे हैं वो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हैं, वो गुरु तत्व है, वो गुरु का प्रेम है, गुरु की भक्ति है। मैं नहीं कुछ कर रही हूँ। कहते हैं ना कि गुरु जी अपने पास वालों से नहीं करा के देखेंगे, नहीं कर पाएंगे किसी और से करा लेंगे। तो हम गुरु जी के पास भी नहीं है, गुरु जी की कृपा करा रही है हमसे ये सब कुछ। मैं नहीं जानती कि ये कैसे हो रहा है, बस यूं ही बन जाता है, यूं ही हो जाता है बेमतलब। बस इतना पता चलता है कि हम गुरु की बात कर रहे हैं। अब वो प्रचार हो रहा है कि उससे लोगों को तकलीफ हो रही है कि खुशी हो रही है, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम अपने 24 घंटे गुरु में ध्यान लगाए बैठे हैं, तो गुरु जो भी करवा रहे हैं श्रेष्ठ ही करवाते हैं, अच्छा करवाते हैं। कहते हैं ना, साखी के पद चिन्हों पर ही चल गौरव पा सकते हो, इस पर भी जो नहीं समझते उनसे समझे मैं खाना। ये लाइन है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के मैं खाना की। ठीक है, अब आपको एक बात और बताती हूँ। राम राम तो सब कहे पर कहे आराम न होए, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी से निकला हुआ ये। इसका अर्थ समझते हो क्या है? मैं बताती हूँ क्या है। कि अपने आप को शिष्य कहना, अपने आप को भक्त कहना, इससे भक्ति हम में नहीं उतरती। गुरु के सामने जो पैरों के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठ जाते हैं उसको भक्ति नहीं कही जाती, उसको शिष्य नहीं कहा जाता। जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से मात्र जो है अर्थ के लिए जुड़े हैं, जीवन यापन के लिए जुड़े हैं, उनको भक्त नहीं कहा जाता। भक्ति की श्रेणी में वो नहीं आते। जो गुरु से कहीं एक सुई की नोक बराबर भी छल कर रहे हैं उनसे भक्ति हो ही नहीं सकती, किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। कल भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मेरे आसपास में तो कोई है ही नहीं ऐसा। अर्थ समझते हो आप इसका कितना गहरा है? श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का समस्त संसार के सामने ये कहना कि मेरे आसपास तो कोई है ही नहीं, वो हम किसकी बात माने? जब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कह दिया कि हमारे आसपास कोई ऐसा है ही नहीं, हम किसकी बात माने? क्यों माने? हम तो गुरु की बात मानेंगे। हम गुरु की भक्ति करते हैं, हम गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। वो भी मिले ना मिले कोई बात नहीं, हमको ये संतुष्टि है कि हम गुरु की बात कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, गुरु जी हमसे करवा रहे हैं। वरना जो लोग गुरु के सामने ऊंचाई पर बैठ जाते, कहते हैं ना शास्त्रों में वर्णित है ये कि गुरु के सामने कभी समकक्ष नहीं बैठना चाहिए। गुरु ऊंचाई पर बैठे हो तो हमें नीचे बैठना चाहिए, और गुरु जमीन पर बैठे हो ना तो हमें एक हाथ का गड्ढा खोद कर जमीन में बैठना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में मैंने गुरु जी की कृपा से ही पढ़ा है। गुरु जी ने जब बताया तो गुरु जी की कृपा से कुछ ग्रंथ पढ़े, उन ग्रंथों में ऐसा वर्णित है
कि कभी गुरु के सामने नहीं बैठना चाहिए, कभी गुरु के चेहरे की तरफ नहीं देखना चाहिए। जहां पे गुरु बैठे हो वहां पे किसी अन्य से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। चतुर्वेदी नहीं बनना चाहिए कभी गुरु के सामने। हमें आता भी है तो गुरु के सामने हमको अज्ञानी बन के बैठना चाहिए गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए। सच कहूं, मैंने आज तक नहीं देखा। 2002 से समागम मैं सुनती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ, और 6-7 साल हो गए हमने घर भी छोड़ दिया, मैंने नहीं देखा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं घूमूं, मैं फिरूं, मैं ऐसे किसी के साथ बैठूं जो हमारे गुरुजी का प्रचार करता हो। हमने ऐसा देखा ही नहीं, कहीं नहीं देखा, और कोई ऐसा है भी नहीं। आप विरोध तो करने पहले चले आओगे, आप सवाल तो जवाब तो पहले करोगे, लेकिन क्या आपने किया? आपसे गुरुजी ने करवाया ऐसा? हमसे गुरुजी करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें गुरु से मतलब है। हमें पैसों से लेना देना नहीं है, हमें नाम से भी लेना देना नहीं है। आप हमारा नाम भी नहीं जानते। हमारा पिंडदान हो चुका है, हमारे छोटे छोटे बच्चों का भी पिंडदान हो चुका है। यकीन नहीं हो तो गुरुजी से ही जाके पूछना। गुरुजी हर की जानते हैं, हर की। खाली पूछ लेना गुरुजी से आप कि कोई बहन जी हैं ऐसा कह रही हैं, क्या ये सच है? पिंडदान हो चुका है हमारा, हमने चोला धारण कर लिया है। संसार में रहने का हमारा काम नहीं है। मैंने देखा ये YouTube जो है ना, वो अपनी भावना की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। वही मैं कर रही हूं। आप जानते हो, कल श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का जो प्रार्थना सभा चल रहा था भाई श्री जी का, उसमें जब गुरु जी स्टेज पर आए बोलने के लिए तो 4474 व्यू थे उस समय। और जैसे ही श्री सद्गुरुदेव भगवान ने माइक नीचे रखा और जैसे ही अपने स्थान पर गए, तुरंत जो है व्यू हो गया 3369। आपको बात समझ में आ रही है कुछ? हमारे हमने जो भी कहा वो बात समझ में आई आपके? जो औने पौने लोग हैं, जिनका कोई स्टैंड ही नहीं करते, उनका व्यू और उनकी सब्सक्राइबर मिलियन में जाते हैं। और हमारे गुरुजी का सिर्फ 90+ है। ये क्या प्रश्न विचारणीय नहीं है कि हमारे गुरुदेव भगवान होने के बावजूद भी उनके मात्र इतने ही व्यू हैं? अभी शाहरुख खान का बेटा एक ड्रग्स केस में पकड़ा गया, हर चैनल पे उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। और हमारे गुरुजी जिनसे करोड़ों अरबों की संख्या में लोग ठीक हो गए, उनका कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई प्रचार नहीं है। आपको नहीं विचाराधीन, ये विचार नहीं आता है आपके अंदर? सोचना इस बात पे। जो मैं कह रही हूँ सही हो, कोई जरूरी तो है नहीं, ये मेरी बात है, ये मेरी धारणा है, लेकिन आप भी सोचना इस बात पे, अगर अच्छा लगे तो, कि क्या ये होना चाहिए था, क्या ये संभव था? अभी पता ही क्या है, पहली बार जब हम समागम में पहुंचते थे, एक फॉर्म भरा जाता है, उसको धाम में इकट्ठा रखा जाता है ताकि पता चलता है कितनी संगत है। मगर मैं आपसे कहती हूँ कि वो संपूर्ण नहीं है। बहुत सी संगत ऐसी भी है जिसने कभी फॉर्म भरा ही नहीं, जिसको कोई जानता ही नहीं है, मगर गुरु जी के प्रति उनके भाव उस लाखों अरबों करोड़ों लोग से भी ज्यादा हैं जिनको अनुभव हो चुके हैं। पता नहीं किसी को क्या तकलीफ है, मैं तो समझती हूँ ये गलत काम है, गलत बात है ये। ठीक है कि आप उंगली उठा रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं किसी के ऊपर, क्या कहाँ से मिला, कैसे किया, क्या कैसे किया? परमात्मा की बात करने में क्या कैसे किया? हम परमात्मा की ही तो बात कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से ना हम धाम ने जो प्रचारित किया ना, जो फोटोज वो संगत के लिए जो उन्होंने इंटरनेट पे दे रखे हैं, हम उन्हीं फोटोज का इस्तेमाल करते हैं, हम कुछ गलत तो नहीं करते। अगर ऑब्जेक्शन था, हमने गुरुजी का जो भी चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया था, हमने हटा दिया अपने चैनल से, क्योंकि ठीक है जैसा आप कह रहे हो, ठीक है, हम आपकी भी मान लेते हैं, लेकिन हम गुरुजी की बात करना तो नहीं बंद करेंगे और ना हम कुछ कहना बंद करेंगे। ये हमारे विचार हैं, ये हमारा ज्ञान है, ये हमारा प्रेम है, ये हमारी भक्ति है कि हम अपनी भावना का सम्मान करते हैं और अपनी भावना के सम्मान से हम वो कहना चाहते हैं जो सच में गुरुजी हैं। परमात्मा को आपने देखा है? आप जानते हैं परमात्मा कैसे हैं? मैंने देखा है, मैं जानती हूँ, हमारे गुरुजी ही परमात्मा है। और मैं देख रही हूँ कि हर कोई भी यही बात ही कह रहा है कि गुरुजी परमात्मा है। तो मैंने कहा तो मैंने क्या गलत किया?
मैंने भी तो यही कहा ना, गुरुजी परमात्मा है। फिर इसमें बुरा क्या लगा, गलत क्या कहा मैंने? आप नहीं मानते हो, आपकी भावना नहीं जुड़ी है, तो आपसे कोई तो मुझे विरोध भी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी बात कह रही हूँ, जो मेरे समझ में आता है वही भी समझा रही हूँ मैं। क्योंकि गुरु की बात ना किसी युग में समझी गई है और ना किसी युग में आगे समझी जाएगी। श्री गुरु नानक देव जी सदगुरु थे और वो लेकर के चले लोगों की भीड़ को, और अंत तक जाते जाते खाली एक दो रह गए, बाकी सबके सब पीछे छूट गए। कोई धन में अटक गया, कोई प्रसिद्धि में अटक गया, कोई स्त्री में अटक गया। अटकाव है सारे। धर्मो रक्षति धर्मः। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं कहीं नहीं रही, मैं तो कह रही एकदम सामान्य हूँ। मैं कुछ हूँ ही नहीं, फालतू में आप बात कर रहे हैं। आप बात सुनिए ना, क्या कही जा रही है, वो सच्चाई कही जा रही है जो दुनिया की नज़रों से छुपी हुई है। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी परमात्मा हैं, यही बात कह रही हूँ मैं, और वही बात पूरी दुनिया कह रही है, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने कहा तो गलत हो गया, तो मैं कहूँगी, मैं परमात्मा को परमात्मा ही कहूँगी। सिर्फ तब तक कहूँगी जब तक श्री सद्गुरुदेव भगवान जी स्वयं मुझे मना नहीं कर देंगे कि बेटा ये मत कहो। और परमात्मा को परमात्मा कहने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि जैसे हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हैं, जैसी हमें शिक्षा मिली है, हमें वही करना है। गुरु जी तो कभी नहीं कहेंगे हमारा प्रचार करो। कल गुरु जी का आपने बैठना देखा होता, आपने भाव देखे होते। परमात्मा के भाव हैं, वो इंसान के भाव नहीं है। और कोई ये तो कहे ही ना कि झूठ है, ये सच है, क्योंकि परमात्मा की राह पर चलने वाले, परमात्मा के राह पर चलाने के लिए कभी झूठ भी बोलते हैं, कभी सच भी बोलते हैं, क्योंकि हम पापों की गठरी हैं, हम विकारों का पुतला हैं। परमात्मा कभी झूठ से, कभी सच से, कभी मार कर, कभी गाली देकर, कभी डांट करके किस प्रकार से हमें शिक्षा देंगे, किस प्रकार से हमें सही रास्ते पर लाएंगे, ये हमें नहीं पता। वो गुरु की शिक्षा है, वो गुरु की विद्या है। गुरु से जुड़े तो हैं, मगर गुरु के बारे में कहने से डरते हैं। ऐसा कैसा शिष्य होता है, ऐसी कैसी संगत होती है, ऐसे कैसे लोग होते हैं कि अपने ही गुरु की बात नहीं कह पा रहे हैं। मैं नहीं देख पा रही हूँ, मैं 2002 से ये नहीं देख पा रही हूँ कि किसने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का प्रचार किया। एक बार श्री गुरु जी ने कथा सुनाई थी। श्री गुरु जी अपने जीवन की कथा सुना के हमें ये बताते हैं कि हमें भी वैसा आचरण करना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अपने गुरु जी के पास जाते थे तो वहाँ पे बाकी की संगत भी बैठी होती थी। ये कथा सुनाई हुई है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने समागम में, कि कभी गुरु जी को कोई फूल नहीं चढ़ाता था। एक बार जो है गुरु जी गए और उनके चरणों में उन्होंने फूल अर्पित किए, और जब उनके गुरु जी ने आंखें खोली तो उन्होंने कहा किसने चढ़ाया ये फूल। तो जिसने चढ़ाया वो शांति से बैठा था, लेकिन जिनके भाव नहीं थे वो उठ के बोले गुरु जी उनने चढ़ाया। तो गुरु जी ने उनको डांटा जो ये शिकायत करने पहुंचे। गुरु जी ने पूछा तुमने तो नहीं चढ़ाया कभी, और जो चढ़ा रहा है उसकी तुम शिकायत कर रहे हो। गुरु जी की तो डांट भी भली, गुरु जी की मार भली, पड़ जाए तो मार, अरे अथाह कृपा। लेकिन मैं जानती हूँ कि गुरु जी की कृपा जितनी मेरे ऊपर हुई है उससे ज़्यादा पता नहीं गुरु जी कब करेंगे, मुझे नहीं पता। कि गुरु जी खास मुझे चप्पल से मार दे, गाली दे दे, आनंद आ जाए। इसलिए ना मैं देखती हूँ, मैं भी नहीं समझ पाती हूँ, मुझे भी पता नहीं है कुछ। बस जितना कर पा रही हूँ गुरु जी की कृपा से, मुझे तो यही लगता है गुरु जी ही करवा रहे हैं। बाकी मेरे में ना वो सामर्थ्य है, ना वो शक्ति है, और ना ही मैं इस योग्य हूँ कि मैं ऐसा कर सकूँ। लेकिन इतना अगर जो गुरु जी की कृपा से निकल पा रहा है मेरे वाणी में, तो वो गुरु जी की ही कृपा है। क्योंकि गुरु जी तत्व रूप में हमारे भीतर से बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, गुरु जी बोलते हैं। ये गुरु जी की कृपा से निकलता है ऐसा।
हम कब समझेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है गुरु जी के द्वारा हो रहा है, गुरु जी की कृपा से हो रहा है। समस्त संसार में जो भी घट रहा है, जो भी किसी के ऊपर कोई कृपा हुई, किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ, सब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से। गुरु जी ने कहा है समागम में ऐसा कि जो भी गलत करते हो वो आप अपने मन से करते हो, मन बुद्धि और अहंकार से करते हो। जब हमारा कुछ गलत होता है तो समझ लेना कि वो मन बुद्धि अहंकार का प्रारूप था, और जब हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा घटने लगे तो ये समझ लेना ये गुरुदेव की कृपा है, ये गुरु जी के द्वारा हो रहा है। जैसे हमारे भाव होते हैं ना, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, जलन, प्रेम, स्वार्थ, ऐसे ही गुरु जी भाव हैं जो भीतर में उतर के कार्य को कर देते हैं, करवा देते हैं। गुरु जी शरीर से परे हैं, ऐसा कहते तो सब हैं, समझते कोई नहीं है। उनके समझ में नहीं आता है कि सच में सद्गुरुदेव भगवान जी शरीर से पार हैं। उनको शरीर की भी आवश्यकता नहीं किसी का कल्याण करने के लिए। भाई मैंने तो यही जाना है कि जब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी समक्ष हों तो ऐसा श्री गुरु गीता में भी लिखा हुआ है, गुरु जी ने भी कई समागमों में बता दिया है कि जब गुरु समक्ष हों तो हमें ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, हमें तो हमारे नज़र जो है गुरु के चरणों में रखनी चाहिए। मगर मैं नहीं देखती किसी को ऐसा, मुझे नहीं पता। मैंने 2002 से लेकर के अभी तक के लगभग सारे समागम देख लिए, सारे समागमों में बैठने का तरीका सब कुछ देख लिया। मुझे कोई शिष्य नज़र नहीं आया, मुझे कोई भक्त नज़र नहीं आया। मैं भी भक्त नहीं हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ और ना ही मैं भक्त बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, किसी श्रेणी में नहीं आती हूँ। ना मेरा कोई पंथ है, ना मेरा कोई अखाड़ा है, ना ही मैं किसी ग्रुप में शामिल हूँ। संसार से हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, अकेले हैं। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारा कोई घर नहीं है। कभी 1 महीना वहाँ, कभी 1.5 महीना वहाँ, कभी 2 महीना वहाँ, ऐसे रहते हैं हम। कोई एक जगह हमारा पर्टिकुलर एड्रेस नहीं है। हमने अपने आई कार्ड तक को ख़त्म कर दिया, हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम कुछ नहीं हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से सच में हम कुछ नहीं हैं। हमारी कहीं कोई गिनती नहीं है, हमारा कोई आधार कार्ड नहीं है, हमारा कोई परिचय पत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा। हम अपना नाम भी नहीं रखते, हमारा नाम भी नहीं है। और हमें सिर्फ गुरु जी से समझना है, गुरु जी को जानना है, गुरु जी की बातें करनी है, बस हम उसी में आनंदित रहते हैं। पूरे दिन श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की फ़ोटो वीडियो देखते हैं, उनकी बातें करते रहते हैं, और यही हमारा प्रेम है सद्गुरुदेव भगवान के प्रति। वो अधिकार भी छीन लोगे आप, वो अधिकार भी आप कह रहे हो कि किससे पूछ के किया है। परमात्मा ने किया, परमात्मा के द्वारा हो रहा है। हम कहाँ बीच में स्टैंड करते हैं, हम कहाँ बीच में आते हैं। हमने तो खाली एक जिज्ञासा की, हमने एक इच्छा की कि हम गुरु की बात करें, गुरु से एक हो पाए, बस इतनी सी कृपा के लिए कि गुरु से हम एक हो पाए, गुरु तत्व से एक हो पाए। इसकी खातिर हमने ये किया है। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो संगत नहीं जानती है, जिसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती है। हम वो बातें बताना चाहते हैं लोगों तक कि गुरु जी आखिर हैं क्या। अभी तो सिर्फ आप ये समझते हो कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी आते हैं, हमारे कष्ट ले जाते हैं। गुरु जी 2002 से कहते आ रहे हैं, मैं आपको परमात्मा बनाने आया हूँ, मैं आपको परमात्मा बनाने आया हूँ, मगर मुझे आज तक कोई नहीं मिला। हमारे इन्हीं गुणों से कोई नहीं मिला होगा। हमारे ऐसे गुण हैं ना, इतने अथाह बढ़िया वाले, कि उससे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को कोई एक शिष्य नहीं मिला। कोई शिष्य नहीं है गुरु जी का। गुरु जी ने कल ही क्लियर कर दिया कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। हम भी नहीं हैं, हमको तो हम क्या अभी कहें कि हम गुरु जी के सामने कभी गए ही नहीं हैं। बस एक बार दीक्षा हुई, नाम मिला, बस हमने सब छोड़ दिया। गुरु से कुछ प्राप्त करना हो ना तो छोड़ना पड़ता है सब कुछ। धन की लालसा छोड़नी पड़ती है, संसार छोड़ना पड़ता है। ऐसा हमने गुरु जी के मुख से सुना है और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और हम बस
परमात्मा की राह पे चलना चाहते हैं, धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का प्रचार करना चाहते हैं, उनकी बातें करना चाहते हैं। आपको अच्छा लगे हम इसलिए नहीं सुनाते हैं, हमको अच्छा लगता है, हम उस बात को जान गए हैं तो आपको बताते हैं। वो बातें बताते हैं जो आपने सुनी भी नहीं है, आप जानते भी नहीं हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं ऐसा कि क्या कर सकते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, क्या नहीं करते हैं? मात्र श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पास बैठना पर्याप्त नहीं है कि हम बैठे हैं तो हम बड़े श्रेष्ठ हो गए, है ना, हम बैठे हैं तो हमको सब आ गया ना, शांत चित्त होकर बैठे हैं तो भाई हमको सब कुछ आ गया, बढ़िया है, ऐसा नहीं है। परमात्मा के औरे के भीतर जो भी आता है ना वो श्रेष्ठ हो जाता है, परमात्मा की कृपा से। होता नहीं है वो, लेकिन जब परमात्मा के संपर्क में आता है ना तो उस पर ये कृपा बरसने लगती है। जरा सा वो सद्गुरुदेव भगवान से दूर जाके देखे, उसकी महिमा का पता चल जाएगा वो कितना महिमावान है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कल कहा, न जाने वो लोग कैसे होंगे और धन्य होंगे वो लोग जिनको परमात्मा याद कर रहे हैं, जिनको श्री सद्गुरुदेव भगवान जी याद कर रहे हैं। हम तो उनमें के हैं कि परमात्मा के दरवाजे पर कुत्ता भी हो ना तो हम उसके भी पैर पड़ लेंगे, क्योंकि गुरु जी ने कहा कि परमात्मा के दरबार का कुत्ता भी परमात्मा ही है, हम उनके भी पैर पड़ लेते। लेकिन हमारे ऐसे भाग्य नहीं है। और भाग्य कैसे हैं कि कोटि कोटि जन्मों के बाद भी लोगों को सद्गुरुदेव भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, और हमें न जाने कितने कोटि जन्मों के बाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। हम ये समझ गए कि हमारे भगवान जो है वही हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी भगवान ही हैं। ये भी गुरु जी की कृपा से ही समझ में आता है। और अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है ना तो हमें ये दावा नहीं करना चाहिए कि हम गुरु भगवान के शिष्य हैं और उनके भक्त हैं और हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। हम उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते, हम भगवान जी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और जिनको ये अहंकार वो गुरु जी से भी पूछ ले। गुरु जी से पूछ लो, आप मेरे बारे में पूछ लो, चैनल गुरु जी को सब कुछ पता है, आदि मध्य अंत सब कुछ। आप ना पता नहीं है आप लोग को पता है या नहीं पता है, मैं जानती हूँ कि एक चींटी तक का भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को पता है कि कौन सी चींटी भूखी है, उसको भोजन कहाँ से मिलेगा, कौन मर गया कौन जी गया, सब कुछ। हम कहाँ श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की महिमा का बखान कर पाएंगे? है हमारी हिम्मत? हम कर पाएंगे? ये नहीं कर सकते। और अपने आप को भक्त भी नहीं समझ सकते। मैं नहीं समझती अपने आप को भक्त, क्योंकि जो भक्त है ना उनका नाम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने एक बार कर लिया। उन्होंने कहा कि 4-5 लोग हैं, कुछ लोग मेरे जो दूर रहते हैं मेरे से, पास में कोई नहीं है। और मैं पास में किसी की बात मानती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ गुरु जी की बात मानती हूँ। गुरु जी को हमने अपना ये जीवन समर्पित कर दिया है। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे पति हैं, हम चारों ने अपना जीवन जो है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। हमारा अपना अब कुछ भी नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास कोई अधिकार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम आपसे भी गए गुजरे हैं, सामान्य से भी सामान्य हैं हम, कुछ भी नहीं। बस इतना जानते हैं कि जैसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कहा है सब छोड़ के मिलता है, सब छोड़ के तो हमें कुछ पाना भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम उसके योग्य नहीं हैं। कैसे पाएंगे हम कुछ परमात्मा से? नहीं पा सकते, क्योंकि हमारे में वो सामर्थ्य ही नहीं है, शक्ति नहीं है, गुण भी नहीं है। और गुरु जी ने कहा गुणवान न बनो, नाम तो कमाओ ही मत। यहाँ पे जितना नाम कमाने का चस्का है ना, उस चस्के में तो पड़ो ही मत, ये ले डूबता है। तो हमें नाम तो कमाना ही नहीं है ना, हमें नाम से दूर जाना है,
हमें लोगों की भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, हम तो प्रेम बता रहे हैं आपको। हमारे दिल में जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के लिए प्रेम है, जो भक्ति है अंश मात्र, वही प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे आते हैं। हम अपने मन की तसल्ली के लिए आते हैं कि हमको तसल्ली हो कि हम गुरु जी की बात कर रहे हैं, हम गुरु जी के वचनों को सार्थक करना चाहते हैं कि इसी सद्गुरुदेव भगवान जी ने अपनी वाणी में जो कुछ भी कहा है उसको कुछ तो सार्थक बना सके। कहते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है, और जब वो शब्द जो है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी में निकला हो तो उसकी कैसी कृपा होगी हमारे ऊपर। अभी ना चाहकर भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा ऐसी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो चाह कर जान कर जो कृपा मिलेगी वो कितनी अथाह होगी। पता है क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गुरु जी की ही बात मानती हूँ। गुरु जी के वाणी में अगर मुझे ऐसा आदेश होगा कि बेटा ये नहीं करो, हम नहीं करेंगे। लेकिन हम गुरु जी से भी प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थना हमने लगाई हुई भी है कि गुरु जी हम प्रचार करना चाहते हैं परमात्मा का, हम कर पाए, ऐसी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से के चरणों में हमने प्रार्थना रखी है। अरे आप सब लोग भी करो, आप सब लोग भी अपना चैनल बनाओ, गुरु जी का प्रचार करो। अभी 90+ है। हम तो कहते हैं कि मिलियन व्यू हैं लोगों के और मिलियन सब्सक्राइबर हैं गलत बात करने वालों के। तो हम तो भगवान का प्रचार कर रहे हैं ना, हम तो भगवान की बातें कर रहे हैं। आप भी इसमें शामिल हो जाओ, आप भी करो ये। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान का जप करने से भी ज़्यादा फल मिलता है भगवान की बात करने का। भगवान की बात 10 लोगों में आपके जाएगी ना, तो उससे जो पुण्य मिलेगा वो ज़्यादा होगा बाकी सारे कर्मों से। गुरु जी ने कल कहा था ना, दान, कुछ भी दान कर लो, कुछ भी धर्म कर लो, कोई काम में नहीं आएगा। यहाँ पे जो काम में आता है ना, वो अपना समर्पण, अपना प्रेम आता है, जो गुरु जी की ही कृपा से होता है। मैं अपने अनुभव नहीं सुना रही हूँ आपको, मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई वो नहीं बता रही हूँ, लोगों के भी अनुभव नहीं सुना रही हूँ। मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि गुरु जी की कृपा क्या है और कैसे हुई है। मैं बोल लूँगी गुरु जी के बारे में, कहीं स्टैंड नहीं करती मैं संगत के सामने। संगत में इतने भाव वाले लोग हैं कि उनके सामने मैं कहीं खड़ी होने लायक भी नहीं हूँ। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, कि मैं सच में आप लोग के सामने भी कहीं स्टैंड नहीं करती। कुछ हूँ नहीं मैं, कुछ विशिष्ट ना बना हुआ वैसी बातें करके, मैं विशिष्ट नहीं हूँ। मैं तो खाली गुरु जी की बात करती हूँ। आप गुरु जी की बात सुनो ना, जितना आप सुनोगे मुझे और गुरु जी को भी बहुत प्रसन्नता होगी। क्योंकि कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। गुरु के पास आप जाओगे उससे भी ज़्यादा अच्छा है जहाँ आप बैठे हो ना, वहीं से गुरु जी का स्मरण करते रहो, ध्यान करते रहो, बातें करते रहो, वही भक्ति बन जाएगी गुरु जी की कृपा से। आप इसमें ना अटको कि किसने क्या किया, किसने क्या कर दिया, नहीं, आप करके देखो। आप ज़रा सोचना कि क्यों हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का सिर्फ 90K है, 94K है सब्सक्राइबर। ये तो और अथाह द्रुत गति से फैलना चाहिए था। और अथाह लोगों तक जानी चाहिए थी ये बातें, और अथाह होना चाहिए था, मिलियन से भी ज़्यादा होना चाहिए था सब्सक्राइबर गुरु जी का, गुरु जी के चैनल का। लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया है। करोड़ों लोग ठीक भी हो रहे हैं, अरबों खरबों ठीक हो चुके हैं, और इस समय भी सद्गुरुदेव भगवान की कृपा निरंतर चले जा रही है। उसके बावजूद भी ये हाल है। अब विचार करना इन बातों पर। मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं सच ही बोल रही हूँ, मैं बहुत सही हूँ, बहुत अच्छी हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं बोली मैं गलत हो सकती हूँ, क्योंकि ये विचार मेरे अपने हैं, स्वयं के हैं, गलत भी हो सकते हैं। हर किसी के विचार तो किसी से मिलते नहीं हैं। अटकना ही क्यों है किसी के विचारों में, किसी की भावनाओं में क्यों अटकना है? अपनी भावना गुरु के प्रति क्या है वो देखना है ना। कहाँ से आप गुरु जी के बारे में जानोगे? अभी तो आप गुरु जी का कोई मैगजीन नहीं पढ़ पाते हो पूरा। क्या पता कोई लोग को मिलता होगा, कोई लोग को नहीं भी मिलता होगा।
संगत तो दीवानी है गुरु जी की, कुछ भी करने को तैयार। मैं जानती हूँ ये व्यू, ये लाइक मेरे नहीं है, ये गुरु जी के हैं। इसीलिए मैंने अपना नाम कहीं नहीं लिखा, मैंने अपना कोई नंबर नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं। कहते इसलिए ताकि हम उसको अपने चरित्र में उतार सके। उम्मीद है आप सब लोग को ये बातें समझ में आई होंगी। मैं किसी के विषय में कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी बातें करती हूँ और अपनी भावनाएं आपके सामने रखती हूँ। क्योंकि सच में YouTube या फिर Facebook ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी भावनाएं लोगों के सामने रख पाते हैं। आप प्रयास करो, प्रयास ग्रुप में नहीं करो, ऐसा गुरुजी ने मना किया। ग्रुप में नहीं करना, अकेले के साथ अकेला चलता है। कल भी गुरुजी ने कह दिया अकेले हो जाओ और अकेले प्रचार करो। और गुरुजी की बातें काट के न चिपकाओ। गुरुजी के विषय में अपनी भावनाएं क्या है, आप अपनी भावना बताओ। सच में बहुत अच्छा लगेगा, हम भी सुनेंगे आपकी बातें। हमको भी कोई काम नहीं है, हम कुछ काम धंधा नहीं करते, हमारी कोई नौकरी चाकरी नहीं है, एक छोटे से कमरे में पड़े रहते हैं, बस गुरु जी की बातें करते रहते हैं। कोई रिश्तेदार हमारे नहीं है, कहीं से आना जाना हमारा नहीं है, जहाँ भगवान की इच्छा होती ठहर जाते हैं वहीं रह लेते हैं। आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ करने के लिए, क्योंकि हमने तो संन्यास धारण कर लिया, आप तो गृहस्थ हैं। आपको थोड़ी ना ऐसा करने के लिए गुरुजी कहते हैं। गुरुजी ने भी कुछ समय पहले ही कहा है कि छोड़ दो सब कुछ दिन के लिए, बाहर अकेले निकल जाओ। न जाने संगत में कितने लोग निकले होंगे, मुझे तो ये इसका पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ और मुझे आता ही कुछ नहीं है। लेकिन जिस वक्त गुरुजी ने कहा कि आप 10 दिन के लिए निकल जाओ, 7 दिन के लिए निकल जाओ, 15 दिन के लिए निकल जाओ, कितने लोग निकले होंगे बताना आप ज़रूर हमें। हम तो जानते नहीं, आप बताओगे तो शायद हमें पता चलेगा। गुरु जी की वाणी को एज इट इज़ कॉपी करना और कहना कि हम मानते हैं, ये सही नहीं है। मैं भी नहीं मान पाती हूँ गुरु जी की बात। मानती तो गुरु जी हमारा नाम ले रहे होते वहाँ पर, हमारा तो नाम कहीं गुरु जी ने लिया नहीं। गुरु जी ने जिन लोगों का नाम लिया विशिष्ट होंगे कहीं पे। गुरु जी की आभा, गुरु जी का औरा, गुरु जी की कृपा। मुझे जो समझ में आया है ना, वही बताती हूँ मैं आपको, वही बताना भी चाहती हूँ। वही मेरा ध्येय है कि आप में से अगर 100 भी जुड़ पाए तो अथाह कृपा होगी परमात्मा की। ओम नमो नारायण।